अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला का टॉपिक है और केपी के बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8 कॉनिक्स 2 से लिया गया है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को फाइंड करना विद गिवन एलिमेंट्स। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट अ गिवन पॉइंट के बारे में। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्राफिंग हाइपरबोला विद फोकस एंड एक्सेंट्रिसिटी, यानी हाइपरबोला को हम ड्रॉ करेंगे जब हमारे पास सिर्फ फोकस गिवन हो और एक्सेंट्रिसिटी गिवन हो, प्रोवाइडेड दैट कि उसका जो सेंटर है वो 0 0 पे लाई कर है। अब हम जानते हैं कि सेंटर जो है ये लाई कर है 0 0 के ऊपर, ठीक है, बिकॉज अभी हम यही केसेस डिस्कस कर रहे हैं। और फोकस जो है फोकस इज इक्वल टू 0 6, और इसी तरह से एक्सेंट्रिसिटी ई जो कि रेशो है एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 3। अब ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 1 होती है इन केस ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है दिस इज हाइपरबोला। यहाँ से हमें भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है दिस इज हाइपरबोला, ठीक है। अब देखें एक्सेंट्रिसिटी आई मीन हम जानते हैं कि सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सी होता है ए टाइम्स ई के इक्वल, ए टाइम्स ई के इक्वल। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट ई विल बी इक्वल टू सी अवर ए, सी अवर ए। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अब देखें इसकी हमें पहले इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन की मदद से हम ऑब्वियसली ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब चूंकि अब देखें फोकस जो है, फोकस में देखें फोकस में एब्सिसा इज 0 एंड ऑर्डिनेट इज 6। इसका मतलब है फोकस वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो लिहाजा ये एक ऐसा हाइपरबोला है जो कि वर्टिकल है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर अवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अवर बी स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि वाई स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव होती है और एक्स स्क्वायर टर्म नेगेटिव होती है। अब ये जनरल चीज़ है। अब इसका मतलब अगर हमें यहाँ पे ए और बी मिल जाए तो हम बड़े आराम से इसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको ग्राफ भी कर सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि ई जो है वो इक्वल टू सी ओवर ए यार। अब सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज एफ, एफ इज 0 6। चूंकि सेंटर इसका ओरिजिन पे है, अब सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो आई विल प्लॉट सेंटर फर्स्ट। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। सर आई वुड से कि चले ये अगर मेरे पास सेंटर है, अगर ये मेरे पास सेंटर बनता है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। दिस इज द सेंटर, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंटर है, ठीक है। सी जो कि है 0 एंड 0 के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि फोकस जो है वो 0 6 पे है, 1 2 3 4 5 6। सो फोकस यहाँ पे एफ इज एट दिस पॉइंट, ठीक है। दिस इज एफ, यानी ये पॉइंट जो है वो एफ है, जो कि क्या है 0 6 0 एंड 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, इससे दो फोकस होते हैं जो हम फोसाई बोलते हैं। दिस इज एफ प्राइम जो कि है 0 एंड माइनस 6, 0 एंड माइनस 6, ठीक है। फोकस तो हमारे पास आ गया, इसका मतलब है दिस लेंथ इज सी। ये लेंथ क्या है, दिस लेंथ इज सी, दिस लेंथ इज सी। चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, दिस लेंथ इज सी। अब हम जानते हैं चूंकि सी जो है दिस इज सी जो है वो ए ई के इक्वल है, लिहाजा ई जो है वो इक्वल है सी अवर ए के इक्वल, सी अवर ए के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यूज इंसर्ट कर दूं, ठीक है, ई इज इक्वल टू 3 है और सी इज इक्वल टू, या बल्कि यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ठीक है, सी इज इक्वल टू 6, ठीक है। ए व्हाट इज ए, ए इज फाइंड करना है, तो फाइंड आउट करना है व्हाट इज ई। ई जो है वो 3, सेंट्रिसिटी 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दे दोनों साइड पे बाय चेंजिंग कलर, डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3।
सो वी गेट a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2। लिहाजा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे तो आप इंसर्ट करें 2, यहाँ पे तो आप इंसर्ट करें 2, सो दिस इज 2, यहाँ पे मैंने डाल दिया दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर। अब ऑब्वियसली अगर ये 2 स्क्वायर है तो ये इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इसको ग्राफ करता हूँ अलोंग, इसको अगर मैं ग्राफ करूँ अलोंग y एक्सिस, ठीक है, इसको मैं ग्राफ करूँ अलोंग y एक्सिस, तो ये बन जाएगा 1 and 2, दिस इज 2, ठीक है। ये मेरे पास बन रहा है 0 and 2, दिस इज a, दिस इज a, ठीक है। एंड इसी तरह से मेरे पास दिस इज a 0 minus 2, दिस इज 0 and minus 2, दिस इज 0 and minus 2। एंड सिमिलरली अगर मुझे फाइंड आउट करना है b, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, c स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है c स्क्वायर इन हाइपरबोला। तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। व्हाट इज c स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 एंड माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 36 माइनस 32 आ गया। सो b इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 32, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 32। सो 32 अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 32 स्क्वायर रूट एंड दिस इज 5.65, 5.65, 1 2 3 4 5.65 ऑलमोस्ट यहाँ पे, एंड 1 2 3 4 5 एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे। सो दिस इज b, this point is b and this point is b prime। so b कितना है, b है स्क्वायर रूट 32 एंड b प्राइम कितना है माइनस स्क्वायर रूट 32 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 0। साथ हमने 0, अब ऑर्डिनेट तो लगाया नहीं, साथ 0, ठीक है। अब अगर आप देखें तो मुझे मेरे लिए हाइपरबोला को, बिकॉज मेरे पास जो है वो a भी मौजूद है, बल्कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करूँ, पैरेलल लाइंस टू, अगर मैं इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस लाइन से अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, सिमिलरली इस लाइन से भी मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से, एंड इसको मैं ज्वाइन करता हूँ इस यानी इस पॉइंट से भी मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यानी ये लाइन, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस लाइन से भी ड्रॉ करता हूँ ये लाइन। सो अब इस जो रेक्टेंगल बनी है इसके अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूँ, दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स, ये कहलाते हैं एसिम्प्टोट्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। तो थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ कर लूँ, दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, एसिम्प्टोट्स। सिमिलरली ये इस तरफ भी जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ अपने एलिप्स को, तो एलिप्स मेरे पास इस तरह से ड्रॉ होगा, लेट मी यूज रेड कलर, सॉरी हाइपरबोला, हाइपरबोला मेरे पास इस तरह से ड्रॉ होगा। ऑब्वियसली जैसे जैसे ये एक्स को अप्रोच करेगी, दिस विल बिकम मोर क्लोजर 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 एंड क्लोजर टूवर्ड्स एसिम्प्टोट्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो यू कैन सी, अगर मैं इसको इस तरह से बाहर की तरफ एक्सटेंड करूँगा, ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ हाइपरबोला एंड इक्वेशन। अब b की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 32, जो कि स्क्वायर रूट से करेंगे तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम 32, ठीक है। चले स्क्वायर रूट 32, आई वुड राइट, मैं लिखूंगा b स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा स्क्वायर रूट 32, स्क्वायर रूट 32, ठीक है। दिस बिकम स्क्वायर रूट 32 का स्क्वायर, जो कि ऑब्वियसली स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमें फिलहाल हमें ऐसा ही लिखना होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट 32 ये b है और इसका स्क्वायर। सो इस तरह से आपने देखा जी ग्राफिंग हाइपरबोला विद फोकस एंड एक्सेंट्रिसिटी हम किस तरह से ग्राफ करते हैं। जो प्रॉब्लम हमारे पास जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू हाइपरबोला एट पॉइंट, यानी किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है हाइपरबोला किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक इक्वेशन ड्राइव की थी
जिसको अभी हम रेफर करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी कि फॉर एग्जांपल दिस इज माय एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जस्ट एक ब्रांच ऑफ हाइपरबोला ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से अगर मैं इस हाइपरबोला की बात कर लूँ, ठीक है, लाइक दिस वे, ठीक है। तो अगर मुझे लेट्स सपोज किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, चले मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब ये हाइपरबोला की एक ब्रांच है, इस तरह इस साइड पे भी हम इस तरह से हाइपरबोला ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया, अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, आई मीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास। अगर आप प्रीवियस केस में आप देखें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि दिस इज द इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है जिसको मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इक्वेशन क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास हाइपरबोला है जो कि है एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पर्टिकुलर हाइपरबोला जो कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, जो कि एक्स स्क्वायर इसमें पॉजिटिव है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला के केस में आपने एक पॉइंट है इस हाइपरबोला पे लाई करता है विच इज एब्सिसा उसका 5 है और ऑर्डिनेट 16/9 है। तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट फाइंड आउट करनी है। तो एक तो तरीका ये कि आप इस इक्वेशन में डायरेक्टली वैल्यूज इंसर्ट कर दें, जैसा कि अगर इस इक्वेशन को मैं यानी इस फॉर्म में लिखूं, दिस इक्वेशन बिकम्स x1 ओवर 9, यानी एक्स स्क्वायर को मैंने x1 ओवर 9 लिख दिया, माइनस y1 या y1 ओवर 16 इज इक्वल टू 1। एंड व्हाट इज x1 y1? ऑब्वियसली x1 y1 तो हमारे पास गिवन है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। तो आप इसकी वैल्यू इंसर्ट करें और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेथड बहुत सिंपल सा है कि x इंटू 5 ओवर 9 माइनस y इंटू 16 ओवर 9 बाई 16 ओवर 9 बाई 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक तो मेथड ये है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और मेरे पास यही जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट होगी, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस विल सिंप्लीफाई टू 5x ओवर 9 माइनस ये बन जाएगा, भाई देखें 16 ओवर 9 है तो ऑब्वियसली 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा माइनस वाई ओवर 9 इज इक्वल टू 1। सो अब इसमें डिनोमिनेटर ऑब्वियसली सेम है, तो 5x माइनस वाई ओवर 9 इज इक्वल टू 1 और 5x माइनस वाई और 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 1 है, और आ जाएगा 5x माइनस वाई, ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर के मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 1 और 5x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब दिस इज द इक्वेशन ऑफ tangent line at that point, ये 16 से कैंसिल हो गया, this is the equation of tangent at that point, tangent at point at 5 16/9, ठीक है। एक तो मेथड ये है। अब दूसरा मेथड ये, फॉर एग्जांपल आपको भूल जाए, आपको ये इक्वेशन भूल जाए, यू डोंट नो, आपको ये क्रैम करनी पड़ी, अगर आपको ये भूल जाती है तो नो प्रॉब्लम, फिर भी हमारे लिए मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसका dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। ऑब्वियसली वो हम प्रीवियस केस में बता चुके हैं, dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा इसका। जब आप इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे तो वो एक ऐसा फंक्शन होगा जो रिप्रेजेंट करेगा डिराइव्ड फंक्शन, यानी स्लोप फंक्शन ऑफ दिस होल हाइपरबोला, इस हाइपरबोला का स्लोप फंक्शन होगा। तो आप उस स्लोप फंक्शन में x1 की जगह 5 पुट करेंगे, y1 की जगह 16/9 पुट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपके पास स्लोप आ जाएगी। पॉइंट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और उस लाइन की स्लोप भी आपके पास आ जाएगी, जो टेंजेंट लाइन होगी, पॉइंट आपके पास मौजूद है। सो यू कैन फाइंड y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। स्लोप आप यहाँ पे रखेंगे m की जगह, y1 की जगह आप लिख देंगे 16/9, x1 की जगह लिख देंगे आप 5, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। वो सॉल्व होने के बाद भी आपके पास इक्वेशन जो है
वो 5x माइनस नाइन माइनस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू 0 ही आएगी। अब दिस इज होमवर्क, आप इसको खुद ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे इक्वेशन किस तरह से आती है। इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दैट इज ए सी स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कंडीशन है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन। अब अरे सी क्या है, सी क्या है, सी इज द लेंथ, सी इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, सी इज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ठीक है, ऑफ द लाइन। व्हाट इज बी, बी इज द लेंथ ऑफ सेमाई चले इस पर्टिकुलर केस में हम बात कर लेते हैं, आई मीन लेंथ ऑफ सेमाई, जिसको आप कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। ए जो है, ए क्या है, लेंथ ऑफ सेमाई ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमाई ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसफर, ये जिसको फोकल एक्सिस भी कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। और व्हाट इज एम, एम इज द लेंथ, एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन। अब ये चीजें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम कंडीशन को डिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, जी एक लाइन है, जो लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 5/2x+4, जो ऑलरेडी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है। अब अगर मैं इस लाइन को कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू mx+c के साथ, सो दिस इक्वेशन इम्प्लाइज के m जो है इस केस में कितनी है, स्लोप जो है वो 5/2 है, एंड लेंथ ऑफ c जो है वो कितनी है, 4 है, लेंथ ऑफ c जो है 4 है, जैसा कि यहाँ पे देखें c इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो गिवन लाइन है, दिस लाइन इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर 4 माइनस y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ, यानी ग्राफ को प्लॉट किए बगैर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और हमने प्रूव ये करना है कि जो गिवन लाइन है, दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। अब टेंजेंसी की इक्वेशन पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, दिस विल टेक द स्टैंडर्ड फॉर्म एज x स्क्वायर ओवर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, माइनस y स्क्वायर ओवर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, which implies that a is equal to 2 and b is equal to 3। अब देखें m की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, ठीक है, और a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो क्या है, वो है जी हमारे पास a स्क्वायर चलें a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इस कंडीशन के तहत हम चेक करते हैं कि क्या ये लाइंस आपस में जो है वो ये लाइन जो है वो इस हाइपरबोला के साथ टेंजेंट है या नहीं है। ऑब्वियसली मेरे पास वैल्यूज मौजूद है, मेरे पास वैल्यूज सारी मौजूद हैं, ठीक है। सो आई विल अप्लाई दिस वैल्यूज, मैं पुट करूंगा वैल्यूज। a कितना है, a इज 2, तो इधर आ गया 2 का स्क्वायर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर। m कितना है, m इज 5/2, यहाँ पे आ गया 5/2 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज b, b है 3 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज c है 4 स्क्वायर। अब मुझे अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर आती है, इसका मतलब क्या होगा, गिवन लाइन जो है वो उस हाइपरबोला के टेंजेंट लाइन है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से कैंसिल, सो दिस विल बिकम 25। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25। दिस मीन्स के 25 इज इक्वल टू 25, hence proved that given line is
given line is tangent to hyperbola. Tangent to hyperbola. So that's the point.